नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने बहुत सुर्खियां बटोरी हुई हैं। हम बात करने वाले हैं एक रिपोर्ट की जो भारत से मीलों दूर 7 समुंदर पार USA में रिलीज हुई है, लेकिन इसके विस्फोट भारत में देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है यह रिपोर्ट, जानने के लिए ज़रूर देखें यह पूरा वीडियो। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं हम आज यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट की, यानी कि USCIRF रिपोर्ट की। हम आपको बता दें कि USCIRF अमेरिका का एक स्वतंत्र द्विपक्षीय निकाय है जो विदेश में धार्मिक या आस्था की स्वतंत्रता के उल्लंघनों पर निगरानी रखता है। सरल भाषा में बोलें तो दूसरे देशों में वहाँ की धार्मिक स्थिति जानने का ठेका इन्होंने खुद लिया हुआ है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में कहानियाँ तो बहुत पढ़ी गई हैं, लेकिन काम की बात कुछ भी नहीं। मोरल ऑफ द स्टोरी 0। लेकिन फिर भी आपके लिए मैं इसकी 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। पहली तो यह है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 से अब तक 1/3 राज्य सरकारों ने गैर हिंदुओं और दलितों के खिलाफ भेदभावपूर्ण या गो हत्या विरोधी कानून तेजी से लागू किए हैं। साथ ही में ये बोला गया है कि भारत में धार्मिक स्थिति काफ़ी नाजुक है, और आखिर में ये बोला गया है कि सरकारों ने मुस्लिमों और दलितों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। इस रिपोर्ट में भारत को सबसे नीचे दर्जे पर रखा गया है। भारत को टायर 2 का दर्जा दिया गया है। भारत के साथ साथ चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान भी इसी श्रेणी में मौजूद है। जी, हम आपको यह भी बता दें, इस रिपोर्ट में CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी जिक्र किया गया। जी हाँ, उसी एक्ट का जिसकी वजह से कई सारे टीवी एंकर्स और जर्नलिस्ट की दुकान पूरे वर्ष चलती रही। इस रिपोर्ट में बोला गया कि भारत सरकार CAA द्वारा मुसलमानों को भारत से बाहर निकालना चाहती है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में उन प्रोटेस्टर्स के साथ भी इन सदस्यों ने अपनी हमदर्दी दिखाई। जी हाँ, उन्हीं प्रोटेस्टर्स के साथ जिन बेचारों ने पब्लिक प्लेसेस पर आग लगा दी, बसें फूंक दी, सड़कों पर जाम लगा दिया, सैकड़ों की तादाद में पुलिस वालों के ऊपर पथराव किया। इस रिपोर्ट ने कई सारी बातों को नज़रअंदाज किया गया, जैसे कि CAA के टाइम पर जब यह मामला उफान पर था, भारत में सभी रिपोर्टर्स को इक्वल और फेयर स्पेस दिया गया रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन ऐसी किसी भी बात का कोई भी जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं किया गया। खैर, यह तो भारत की बात थी। हम आपको बताएंगे कि क्यों अमेरिका की धार्मिक स्थिति भारत से भी नाजुक है और क्यों इन सदस्यों ने वहाँ की धार्मिक स्थिति के बारे में अपनी रिपोर्ट में क्यों कुछ नहीं लिखा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे रहस्य जो ना तो आपने कभी सुने थे ना कभी पढ़े थे, लेकिन आज हम उन सब रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें अमेरिका के कुछ ऐसे रहस्य जो ना ये 6 सदस्य कभी बोलेंगे ना तो कभी रिपोर्ट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कोविड-19 के चलते हम सबको निर्देश दिए गए हैं घर में रहने के लिए। ऐसा ही अमेरिका में भी स्थिति है, लेकिन अमेरिका के हॉस्पिटल्स की स्थिति कुछ अलग है। वहाँ पर जो भी लोग टेस्ट कराने आते हैं, अगर उनमें से कोई भी अफ्रीकन अमेरिकन होता है तो उसका टेस्ट नहीं किया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर्स यह बोलकर उन्हें वापस भेज देते हैं कि आप अफ्रीकन अमेरिकन हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपको कोरोना नहीं हो सकता। या उनसे शुरू में ही इतनी ज़्यादा फीस ली जा रही है कि वो फीस ना दे पाएँ और घर चले जाएं। और उन सबको ऐसा काम दिया जा रहा है जिसमें इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। यही नहीं, वहाँ के हेल्थ वर्कर्स यानी डॉक्टर्स, नर्सेस, सोल्जर्स की तरह जो काम कर रहे हैं, उन सब पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अफ्रीकन अमेरिकन डॉक्टर्स को हर दिन डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। उनके प्रमोशन में हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता है और उन्हें जल्दी प्रमोशन नहीं मिलता। अफ्रीकन अमेरिकन्स को छोड़िए, वहाँ के एशियंस को भी यह सब
देखना पड़ता है और सहना पड़ता है। मैं यह पूछना चाहता हूँ, ये जो 6 सदस्य हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ बहुत सारी बातें लिखी, इन्होंने अपने देश के लिए क्यों कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? इनके लिए तो एक ही चीज़ याद आती है मुझे, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। दोस्तों, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह नहीं कि इस रिपोर्ट में भारत को सबसे नीचे दिखाया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे ही देश के लोग इस रिपोर्ट को यूज़ करके हमारे देश को नीचे दिखाना चाह रहे हैं। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि समय आ गया है कि हमें वेस्ट से सर्टिफिकेट लेना बंद कर दिया जाए और खुद की एक संस्था बनाई जाए जो बाकी देशों को सर्टिफिकेट दे और बताए कि आपके देश में धार्मिक स्थिति कैसी है? विचार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.